और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का शोर थम गया है। 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ रैलियां। मिथुन चक्रवर्ती भी करेंगे रोड शो। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल चुनाव के दौरान कई पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। डायमंड हार्बर और कूच बिहार के एसपी को हटाकर दूसरी जगह भेजा गया है। लोकसभा के राज्यसभा और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसी के साथ बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त हो गई है। इससे पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने तुलसीदास के दोहे का सहारा लिया और राम राज की कल्पना को दर्शाते हुए कर वसूली को लेकर तंज कसा। दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जुड़े एनसीटी एक्ट में संशोधन का बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना ने बिल का विरोध किया, लेकिन बीजेपी ने विधेयक को दिल्ली के लोगों के हित में बताया। बिल के पास होने पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी इस बिल को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही थी। ये विधेयक लोकसभा में 22 मार्च को पारित हुआ था। मुंबई केस में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आज मुख्य आरोपी सचिन वाजे को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिल सकता है। परमबीर सिंह के चिट्ठी बम पर बड़ा ऐलान कर सकती है महाराष्ट्र सरकार। रिटायर्ड जज की कमेटी से करवाई जा सकती है आरोपों की जांच। देशमुख ने ट्वीट कर खुद को जांच के लिए तैयार बताया। एंटीलिया के बाहर से मिली स्कॉर्पियो के मालिक मनसूख हिरेन की संदिग्ध मौत की परतें खुलती जा रही हैं। एटीएस का मानना है कि हिरेन को बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में आतंकियों ने एक बार फिर जवानों को निशाना बनाया है। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। वाणिज्य कर विभाग की एंटी इवेजन विंग ने फर्जी इनवॉइस करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्टेट जीएसटी एंटी इवेजन शाखा ने 345 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग पर 41 करोड़ रुपए की फर्जी आईटीसी का मामला उजागर किया है। दिल्ली दंगों के मामले में सुनवाई पर लगाई गई रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने हटा दिया है। हाईकोर्ट ने ये रोक यूएपीए के तहत चल रहे मुकदमों पर कुछ वक्त पहले लगाई थी। फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तीनों आरोपियों की सजा पर बहस कल यानी 26 मार्च को होगी। दिल्ली में पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 क्रिमिनल्स घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों क्रिमिनल्स पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। घटना तड़के सुबह की बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसे में बेकाबू होकर सेना की गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 जवान की मौत हो गई है, जिसमें एक सूबेदार और 2 जवान शामिल हैं। वहीं 5 जवान घायल हो गए हैं। भिलवाड़ा में कुछ लोगों ने जरा सी गलती पर ट्रक ड्राइवर की लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर डाली। लोगों ने ड्राइवर को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। सिरोही में रिश्वत का आरोपी तहसीलदार कमरे में 500 के नोटों की गड्डियां जलाता और एसीपी घर के बाहर इंतजार करती रही। एसीपी ने तहसीलदार को 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। राजसमंद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। बरार पंचायत में एक मकान पर दबिश देकर अवैध शराब जब्त की। आबकारी थानाधिकारी के मुताबिक दबिश में 18 कार्टूनों में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। डूंगरपुर में शहर के जिला अस्पताल के बाहर सार्वजनिक मूत्रालय में भ्रूण मिलने पर सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण की अपने कब्जे में लिया। भरतपुर के वैर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ कुछ लोगों ने कमरे में बंद कर हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी वैर लाया गया। बाड़मेर के सदर पुलिस ने आधा दर्जन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने सक्रिय लुटेरों की एक गैंग को धर दबोचा है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों से धारदार हथियार और 2 महंगी बाइक बरामद की है। झुंझुनू शहर के सामुदायिक भवन में शादी समारोह में आपस में
झगड़ा हो गया। जमकर लात घूंसे चले इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई है, लेकिन कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। एक बारात मंडरेला से आई थी तो दूसरी बारात झुंझुनू से आई थी। किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें मामा भंजे को चोट आई है। भीलवाड़ा जिले के कुंचलवाड़ा बाईपास पर नाइट्रोजन गैस से भरे टैंकर में लीकेज हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। टोक में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने उनियारा कस्बे में एक पेट्रोल पंप कर्मी के मकान में धावा बोल दिया और मकान से 3 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात का पता तब चला जब पंप कर्मी अपने घर पहुंचा, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौका मुआयना किया। पेट्रोल पंप कर्मी ने बताया कि वारदात के समय घर में कोई नहीं था। जैसलमेर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और 20 तोला सोना और 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात के बाद पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बीकानेर के लूड़ करड़सड़ के सुनेना गांव में आज एक व्यक्ति की ट्रेन के आगे आने से मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी और वहीं आसपास के लोगों ने जब घटनाक्रम देखा तो उन्हें तुरंत पुलिस को सूचना दी। जोधपुर के जवाहरखाना क्षेत्र में 2 मंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने करीब आधा घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पोखरण में एक पानी के निजी आरओ प्लांट पर अचानक आग लगी, जिस आरओ प्लांट की मशीनें और गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र के ग्राम कालीबाटी माल के खेतों में आग लगी। आग से करीब 15 बीघा भूमि खड़ी गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। आनंद फानन में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की सहायता से आग पर काबू पाया। वहीं प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिल पाई। किसानों का कहना है कि खेत से गुजर रहे बिजली के ढीले तारों में तेज हवा के चलते टकरा गए और जिससे स्पार्किंग हुई और खेत में खड़े गेहूं की फसल में आग लग गई। हनुमानगढ़ जंक्शन में आज एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है। बंदी की मौत जेल में नहीं बल्कि कोरोना रिपोर्ट के इंतजार में बंदी को आइसोलेशन सेंटर भर्ती करवाया हुआ था, जहां उसकी मौत हुई। बारां के शाहबाद क्षेत्र के अनासागर गांव में आज सुबह बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बुजुर्ग का शव उसी की झोपड़ी में मृत पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के भीमपुरा में छिड़काव करते समय अचेत होने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक किसान के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच कर रही है। कोटा में ससुराल वालों से तंग आकर एक महिला ने पहले तो वीडियो बनाया और फिर किशोर सागर तालाब में छलांग लगाई। हालांकि मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए महिला को तुरंत बाहर निकालकर सुरक्षित बचा लिया। महिला को फिलहाल एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भ्रष्टाचार में निलंबित दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल की निलंबित अवधि को राज्य सरकार ने 120 दिन और बढ़ा दिया है। बीकानेर के पुगल में किसानों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और किसानों को राहत देने की मांग की। पूर्व संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल के नेतृत्व में पुगल के किसानों ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को अपनी समस्या से अवगत कराया और उसके साथ ही जल्द उचित मुआवजे देने की बात कही। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 10 दिन से आमरण अनशन चल रहा है, जिसके समर्थन में विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ और छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में कुलपति सचिवालय का घेराव किया। कोटा में आज राज्य सरकार के खिलाफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के सहायक निदेशक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अजमेर में रोल बॉल के खिलाड़ियों को पिछले कई महीनों से टीए-डीए नहीं मिल रहा है। उससे नाराज होकर आज खिलाड़ी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया और PACL पीड़ित निवेशकों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन को सांसद के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर की पाल देवर पंचायत के पूर्व सरपंच देवीलाल के नेतृत्व में ग्रामीण डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के निवास पर पहुंचे और वांदरिया तालाब निर्माण की मांग को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा।
जलदाय विभाग की ओर से तालाब का निर्माण न कर एनीकट का निर्माण कर दिया। ऐसे में पूर्व सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक गणेश घोगरा को ज्ञापन सौंपते हुए एनीकट की जगह तालाब निर्माण की मांग की है। रामगढ़ के राघवा गांव में ऑयल इंडिया और गेल इंडिया के सौर ऊर्जा संयंत्र आगे ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 7वें और भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे चिकित्सकों ने वहां आकर उनके स्वास्थ्य की जांच की। कंपनियों की इस हठधर्मिता के चलते ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की है। भरतपुर में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के निर्देश दिए। राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि सीएससी में विधायक कोटे से लगाए जा रहे आईसीयू बेड का निरीक्षण किया। ऑपरेशन थिएटर भी स्थापित किया जाएगा। यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल 8 दिवसीय प्रवास पर कोटा में हैं। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शुरू किया। चंबल रिवर फ्रंट सहित शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने मंत्री धारीवाल निकले। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर उज्ज्वल राठौर सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ रहे। कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने डी के लक्ष्मण मंदिर में भगवान राम सीता और शेषावतार लक्ष्मण जी के दर्शन किए और मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की और श्रीमद् भागवत कथा की आरती उतारी। इस दौरान विश्वेंद्र सिंह ने मंदिर में सजाए गए 56 भोग के दर्शन किए। इस मौके पर भगवताचार्य पंडित मुरारी लाल पराशर ने पूर्व कैबिनेट मंत्री का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। मंत्री सालेह मोहम्मद की कलेक्ट्रेट सभागार में आंधी से हुए फसल खराबे पर चर्चा की और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जैसलमेर पहुंचे। हरीश चौधरी ने खेतों में ही किसानों से मुलाकात के बाद समस्याओं से रूबरू हुए। बीकानेर में तेज तूफान और बारिश से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने खाजूवाला विधानसभा का दौरा किया। विधायक अनेकों किसानों से मिले और तूफान में हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। बुद्धशहर के बाढ़ गंगा क्षेत्र में कांग्रेसी नेता सत्येंद्र मीणा के नए बंगले पर आज चले बुलडोजर और बंगले को ध्वस्त कर दिया गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। भूमि पर कब्जा कर बंगला बनाए जाने के संबंध में स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। अल्पसंख्यक कल्याणार्थ के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक भरतपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। झुंझुनू के चिड़ावा में शहर के पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। आरपीएस गरिमा जिंदल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में होली पर्व को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान महिला सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। उदयपुर नगर निगम की उद्यान समिति की दूसरी बैठक हुई। बैठक के दौरान शहर के उद्यानों का और ज्यादा खूबसूरत उन्हें बनाने पर चर्चा हुई। करौली में टोडा भीम के कृषि सहायक निदेशक मोहनलाल मीणा और सहायक कृषि अधिकारी कैलाश चंद्रवाल ने क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा किया और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। डूंगरपुर के कोतवाली इलाके में पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट और कई लोगों के हताहत होने की सूचना पर प्रशासनिक अमला और शहर में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में यह सूचना प्रशासन की ओर से करवाई गई। मॉक ड्रिल निकली। चित्तौड़गढ़ कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता और गाइडलाइन की पालना कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर का दौरा किया और बिना मास्क दुकानों में बैठे व्यापारियों के चालान काटे। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नगर निगम उत्तर ने सख्त कार्रवाई की अभियान शुरू किया है। बुधवार को नगर निगम उत्तर कमिश्नर रोहिताश अमर और डीसीपी पूर्व अथर्वेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से नई सड़क से लेकर घंटाघर तक रूट मार्च किया। निगम आयुक्त रोहिताश तोमर ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया है। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में 42वीं सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय सीनियर पुरुष और महिला प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने महाराष्ट्र को 9-2 से पराजित कर विजेता के खिताब पर कब्जा किया। वहीं मध्य प्रदेश की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। महिला वर्ग की सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता में पंजाब की टीम ने महाराष्ट्र को 5-2 से हराकर विजेता है।
सीआरपीएफ की 16 से 19 मार्च तक नीमच में हुई 19 सेक्टरों की राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में अजमेर सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ग्रुप केंद्र 2 की टीम ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर ये उपलब्धि हासिल की है। केंद्र की इस उपलब्धि पर सीआरपीएफ के आजी विक्रम सहगल ने अजमेर केंद्र पहुंचकर प्रतियोगियों को सम्मानित किया और उन्हें नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया। जोधपुर के लोड़ी में ग्रीष्म ऋतु के आगाज के साथ ही मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के सदस्य पंकज सिंह आज साइकिल पर देश भर की यात्रा पर निकले हैं। पंकज सिंह को जंक्शन के भगत सिंह चौक पर नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना किया। इस मौके पर हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के सदस्य भी मौजूद रहे। अपनी साइकिल यात्रा के तहत पंकज सिंह देश भर के 15 राज्यों में करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर करेंगे और नागरिकों को, खासकर युवाओं को साइकिल अपनाने और पर्यावरण को बचाने का संदेश देंगे। अजमेर के लवर गेट थाना पुलिस ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए मंदबुद्धि व्यक्ति को उनके परिवार से मिलाया, जिसके बाद परिवार ने पुलिस का आभार जताया। भरतपुर के बयाना में जन आधार कार्ड वितरण के लिए पालिका प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया। फागोत्सव की कड़ी में पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा जी भी श्याम रूप में रंगे नजर आए। मंदिर प्रबंधन की ओर से एकादशी पर भगवान ब्रह्मा जी का श्याम रूप में मनमोहक श्रृंगार किया गया। संत पुरुषोत्तम दास की जन्मोत्सव कार्यक्रम का आगाज बिहारी जी मित्र मंडल की ओर से चिड़ावा में धूमधाम से हुआ। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। भरतपुर में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू हो गई है। बीते 24 घंटे में देश में 53,000 से अधिक कोरोना वायरस के नए केस आए हुए हैं। करीब 5 महीने के बाद भारत में 50,000 कोरोना वायरस का आंकड़ा पार हुआ है, जो डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में देश में 53,476 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 251 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 26,490 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हुए। देश में सबसे अधिक भयावह स्थिति महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां बीते दिन 31,000 से अधिक कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। बीते दिन हुई दिल्ली में 1200 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वडोदरा में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले एक दिन में करीब 700 नए केस सामने आए। आमिर खान के बाद अभिनेता आर माधवन भी कोविड पॉजिटिव हो गए। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर राजस्थान सरकार सतर्कता बरत रही। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे की अवधि की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। अजमेर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीर्थ नगरी पुष्कर में एक बार फिर से प्रशासन सड़कों पर उतरा नजर आया। जोधपुर में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नगर निगम उत्तर ने सख्त कार्रवाई का अभियान शुरू किया। कोरोना की दूसरी लहर फैलने के चलते दौसा प्रशासन और मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने 27 से 29 मार्च तक मंदिर बंद करने का फैसला किया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।